Hello बच्चों, let's read the question. The question says two tangent galvanometer A and B have their number of turn in the ratio 3:1 and the diameter of the coils in the ratio of 4:1. Explain with the reason which galvanometer shows greater deflection when both are connected in series to a DC source. Okay. So सबसे पहले तो गिवन डाटा देख लो. N1 upon N2 है number of turn in the ratio of 3:1 एंड द डायामीटर का रेशियो दे रखा है, दैट मीन रेडियस का रेशियो दे रखा है. सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4:4/1. ओके, सो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट वी नो अगर वो दोनों सीरीज में है दैट मीन उन दोनों में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी दोनों के लिए. करंट सेम फ्लो होगा दोनों के लिए. ओके, एंड वी नो दैट अगर मेरे को डिफ्लेक्शन और करंट का रिलेशन निकालना है तो I इज इक्वल टू 2R H अपॉन म्यू नॉट. ओके, एन नंबर ऑफ टर्न इनटू tan थीटा होता है. अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है. किसके लिए? थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, करंट सेम दे रखा है तो. ओके, सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो I1 इज इक्वल टू I2. सो क्या होगा कि R1 अपॉन N1 into tan theta 1 that will be equal to R2 upon N2 tan theta 2. Okay, and we have to find the value of tan theta 1 upon tan theta 2. So tan theta 1 upon tan theta 2 will be equal to R2 upon R1 into N1 upon N2. और R2 अपॉन R1 का रेशियो और N1 अपॉन N2 का रेशियो अगर मैं देखूंगा तो ये 3/4 आएगा. तो जिससे पता चला कि tan थीटा 1 विल बी लेस देन tan थीटा 2. और ये कब पॉसिबल होता है? ये तब पॉसिबल होता है जब थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2. सो फॉर galvanometer B deflection will be more. Okay, so hope you all get it. Thank you, all the best.